नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत में पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हुई तो पत्नी मायके में रह रही थी, जिससे पति काफी खफा था। आज दोपहर को वो पत्नी से उसके घर पर मिलने गया। वहां पर दोनों में कुछ बातें हुई तो पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर गोली चला दी। पति ने सीधे पत्नी के सिर में गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर उसके परिवार वाले पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, मगर अफसोस पत्नी की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पति ने जब पत्नी पर गोली चलाई तो बड़े ही आराम से गली से जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि तभी पीछे से दुकानदार आवाज मारता है तो वो वापस मुड़कर आता है कि तभी वहां इकट्ठा हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं। देखिए ये सीसीटीवी तस्वीरें। मामला पानीपत के सेक्टर 29 के पार्ट 2 के पास मनीष कॉलोनी का है। कॉलोनी में इरफान का परिवार रहता है। बंगाल का ये परिवार पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। आज सुबह इरफान और उसकी पत्नी आसमा फैक्ट्री गए थे। घर पर उनकी बेटी अकेली थी। तभी शामली का विजय उसके घर पर आ गया। वो सीधे छत पर पहुंचा और मुस्कान से बातचीत करने लगा। उसके हाथ में पिस्तौल थी कि तभी उसने पत्नी पर गोली चला दी। पानीपत के सेक्टर 29 में पति द्वारा अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों ने लगभग 4 महीने पहले ही शादी की थी। हालांकि मृतका के परिजनों ने दोनों की शादी से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अभी मुझे खुद नहीं पता, शादी नहीं हुई है। ना हमारे पास ना कोर्ट मैरिज का पेपर है ना कुछ है। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है जो शादी हुई है। शादी का कोई प्रूफ नहीं हमारे पास। तो ये वारदात कैसे हुई? वारदात हम सब काम पे गए हुए थे, बहन अकेले थी, तब हुई वारदात। ये पहले भी आता था? नहीं, पहले मैंने नहीं देखा इसे आते हुए। तो ये बता रहे हैं पुलिस वाले कि 3 महीने पहले शादी हुई है, कुछ ऐसा? शादी का तो हमारे पास एक भी कागज ही नहीं है। अभी कोई कागज होता तो भी बोल पाते हैं हाँ कागज है हमारे। तो ये आप बंगाल से रहने वाले हैं? हाँ, बंगाल से है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 2.5 साल हो गए। पर ये यूपी से बता रहे हैं, यूपी का रहने वाला है? हाँ, ये लड़का तो यूपी का है। तो ये भी वहीं रहता था? वैसे वहाँ रहता था, सुनने में आया 7-8 महीने रहता था पहले, अभी नहीं रहता था। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि शादी हुई? शादी है, ये कंफर्म नहीं। जानकारी के मुताबिक मृतका मुस्कान मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी, जो फिलहाल अपने परिवार के साथ पानीपत के सेक्टर 29 में रह रही थी, जबकि आरोपी विजय यूपी का रहने वाला था। डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों ने 4 महीने पहले शादी की थी और फिलहाल दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। उन्होंने बताया कि मृतका अपने मायके में रह रही थी और उसके परिजन उसे लड़के के पास भेजने से मना कर रही थी, जिससे खफा होकर आरोपी युवक ने देसी कट्टे से अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 29 में मुस्कान लड़की थी जो बंगाल की रहने वाली थी और विजय यूपी का था। तो उनकी 3-4 महीने पहले शादी हुई थी। तो अब इनकी आपस में अनबन चल रही थी, तो इस बिना पर इसने इनके माँ बाप ने मना कर दिया था कि भेजा नहीं गए। तो इस वजह से इसने इसकी गोली मार दी मुस्कान के, जिसकी मृत्यु होगी। सर, इन्होंने शादी हाई कोर्ट में कर रखी? कोर्ट में अभी वो तसल्ली करेंगे, हाई कोर्ट में की या सेशन कोर्ट में की है, वो तसल्ली करेंगे। ये एक तो बंगाल की है मुस्कान, तो जो लड़की है, और जो लड़का है वो यूपी का है। ये विजय राउंड अप किया सर? आने जल्दी राउंड अप कर लेंगे। अपने अभी 5-6 दिन पहले बता रहे थे। देसी कट्टे से? हाँ, देसी कट्टा है, 315 बोल रहे हैं। कितनी गोली लगी सर? एक गोली मार रखी है। सर, कहाँ लगी सर गोली? उसके सिर में लगी हुई। पत्नी को गोली मारने के बाद जब वह मौके से भागने लगा तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई भी की। ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, कैसे आरोपी मौके से आराम से जा रहा था कि तभी दुकानदार ने उसे बुलाया और उसके पास से पिस्तौल लेकर उसकी धुनाई की और पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया।
मैं दुकान में बैठा था भाई, नीचे दो बंदे गए, आग ऊपर गोली चल गई। जितना मैं दुकान में था निकल कर बाहर आया, इतना वो जो जिसने वारदात अंजाम दिया बाहर निकल गया। मैंने बाहर दुकान के आगे पकड़ लिया, उसका हथियार छीन गया। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया और उड़ता पुलिस आ गई। हमने मौके पर उसका हथियार समेत गिरफ्तार करवा दिया उसका। क्या ये शादीशुदा थे दोनों? हाँ, शादी हो रही थी इनके आपस में। अच्छा, कारण का नहीं पता चला क्यों मारा? ना, कारण का कोई पता नहीं चला। कोई झगड़ा चल रहा था क्या इनका? ना, राजी खुशी थे, राजी खुशी थे। यहीं रहते थे दोनों? हाँ, रात आता जाता था इनके पास। वो अपने मम्मी पापा के पास आ रही थी लड़की। अच्छा। हाँ, रहते तो क्या पता कहाँ रहते थे। वहीं लड़की के परिजनों ने दोनों की शादी से इनकार किया है। मृतका के भाई ने बताया है कि दोनों की शादी की बात उन तक की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे कि तभी उनके पीछे से आरोपी घर में घुसा और उसकी बहन को गोली मार दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा पानीपत के सरकारी अस्पताल में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पति पत्नी थे या कुछ और मामला था, क्योंकि परिजनों ने शादी की बात से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों को पति पत्नी बताया है। फिलहाल किस वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, ये तो आगे की जांच में ही खुलासा होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145